यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। अगर आप इस ब्रिज कोर्स का पोर्शन देखोगे फॉर मैथमेटिक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलस के बारे में बहुत ज्यादा। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हम लोग ने स्टार्ट किया था सेट्स के साथ, सेट से रिलेशन के ऊपर गए, रिलेशंस के फंक्शंस के ऊपर गए। हमारा सेशन जो था लास्ट, वो हमने फंक्शंस पे ऊपर खत्म किया था कि भाई फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। वहां पे हमने सेशन को खत्म किया। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिमिट्स। लिमिट्स इज नथिंग बट अ फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है? तो कैलकुलस इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। अगर आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से फेमिलियर नहीं हो फिर भी टेंशन नहीं लेना है, अगर फेमिलियर हो तो वेल एंड गुड, हम लोग उसके बेसिक्स को क्लियर आउट करेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। बट बिफोर लर्निंग डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिमिट्स इन मैथमेटिक्स। बट देख लेते भाई कि क्या है कैलकुलस। इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इन्वॉल्व्स व्हाट। कैलकुलस के अंदर होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, और इन दोनों के लिए हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। ठीक है, लिमिट्स के बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफी है। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करता है कि भाई ये लिमिट है क्या, किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो बिंदास चैट बॉक्स में पूछो। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये जो चीज लिखी है, मीनिंग ऑफ एक्स फिर एरो करके ए लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए। लिमिट के अंदर ये चीज बार 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 आती है कि x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, x गोज टू इंफिनिटी। हम लोग ये बार बार लिखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो व्हेनेवर वी से x टेक्स अ वैल्यू gradually near to a, we say that x tends to a. This is symbolically represented as x फिर एरो करेंगे a। यानी कि अगर मुझे लिखना है फॉर एन एग्जाम्पल, मैं येलो कलर से लिखूंगा। आई वॉन्टेड टू राइट मेरा x जो है वो 2 के क्लोज जा रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू राइट x जो है वो 2 के क्लोज जा रहा है। x इज अ वेरिएबल विच इज गोइंग क्लोज टू 2, देन वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, x टेंस टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंबल। x टेंस टू a का मतलब कि x जो है वो a के नजदीक जा रहा है। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, whenever I say x is tending towards 2 but my x is not equal to 2, उसके पास जाता है बट वो उसको इक्वल नहीं होता है। इट इज गोइंग क्लोज टू 2 बट इट इज नॉट इक्वल टू 2। ये जो चीज है हम लोग बार बार यूज करेंगे कि भाई whenever we say x tends to a but my x is not equal to a, उसके सिर्फ पास जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई गिव यू 1/n और n का वैल्यू सपोज मैंने 1 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा? अगर मैंने 1/n कर दिया तो ये हो जाएगा 1। अगर n का वैल्यू 2 है तो 1/2 हो जाएगा हाफ, दैट इज 0.5। अगर मैंने n का वैल्यू 3 ले लिया तो ये 1/n का मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 0.33। अगर मैंने n का वैल्यू 4 ले लिया तो वो हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25। व्हाट वी ऑब्जर्व इज ये 1/n जो है ना वो किसके क्लोज जा रहा है? इट इज ग्रेजुअली गोइंग नियर टू व्हाट पॉइंट? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, 1/n, n की जगह पे 1 डाला तो 1 आएगा, n की जगह पे 2 डाला तो 0.5 आएगा, 3 डाला तो 0.33, 4 डाला तो 0.4। सपोज आई कीप ऑन गोइंग, तो ये जो नंबर है वो किसके पास जाएगा? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो चैट बॉक्स के अंदर। मेरा ऑडियो तो जा रहा है, यस यस यस, माय ऑडियो इज गोइंग, यस करेक्ट, यस यार। द क्वेश्चन इज कि सपोज अगर मैंने इस 1/n के अंदर n की जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यहां पर मैं n लिखता हूं, n का वैल्यू 1, 1/n हो जाएगा 1। n का वैल्यू 2 तो 1/n हो जाएगा 0.5। n का वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 0.33। अगर n का वैल्यू 4 तो ये हो जाएगा 0.25। 5 लिया तो 0.2।
अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ते गया तो ये जो वैल्यू है वो किसके क्लोज जा रहा है? इट इज गोइंग क्लोज टू जीरो. It is going close to zero. Yes, everybody is observing that 1, 0.5, 0.33, 0.22, 25, 0.2. Slowly वो नंबर जीरो के क्लोज जा रहा है. करेक्ट? हर किसी को समझ रहा है मैंने क्या कहा यहां पर? यहां पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1/n जो है वो जीरो के क्लोज जा रहा है. यस और नो? ये समझ रहा है कि कैन आई राइट दिस 1/n कन्वर्ट्स टूवर्ड जीरो as I take n increasing, है ना? अगर मैं n को इंक्रीज करते जाऊंगा तो ये 1/n का जो वैल्यू है वो जीरो की क्लोज जाएगा. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1/n कन्वर्ट्स टूवर्ड जीरो. यस एवरीबडी एल्स, ये जीरो कैसे लिखा गया समझ रहा है क्या? अदरवाइज आई विल शो यू डायग्रामेटिकली कि ग्राफ से वो कैसे पता चलेगा. यस ओके. सो ये 1/n जीरो की तरफ जा रहा है. इफ यू जस्ट वांट टू सी ग्राफिकली कि कैसे हो सकता है, तो सपोज मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं. ओवर हियर आई हैव 1/n का ग्राफ. ठीक है, यहां पर है n. अगर मैंने 1 यहां पे लिया तो सामने आएगा 1. सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. अगर सपोज मैंने 2 ले लिया तो वो हो जाएगा हाफ, तो ये होगा दूसरा पॉइंट. अगर मैंने 3 ले लिया तो हो जाएगा 1/3, दैट इज 0.33, उससे भी कम. धीरे धीरे ये जो पॉइंट है वो इस एक्सिस को पास में चलते जाएगा. इसीलिए जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा ये वैल्यू जीरो के पास में जाएगा. बट दिस 1/n कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, व्हेनेवर वी से इट कन्वर्जेस टू जीरो, उसका मतलब कोई वो जीरो के पास में जाएगा बट वो जीरो नहीं होगा. ठीक है, सो व्हेनेवर वी से x converges to a implies that my x is not equal to a. वो सिर्फ उसके पास जाता है बस उसको इक्वल नहीं होता. Hence, since x is not equal to a, उसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं होगा. So x minus a is not equal to zero. एग्जाम्पल कौन सा देखा हम लोग ने? हम लोग ने देखा कि अगर मैं n का वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा यानी कि n अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, देन हमने देखा कि 1/n जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, है ना? अगर n का वैल्यू मैं इंक्रीज करते जाऊंगा n टुवर्ड्स इंफिनिटी यानी कि n के वैल्यूज हो गए 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते जाएगा. ये 1/n के वैल्यू क्या हो गए? वो होगा 1 0.5 0.33 डॉट डॉट डॉट, वो जीरो की तरफ चलते जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ चलते जाएगा. इट इज गोइंग क्लोज टू दिस 2 पॉइंट्स. ठीक है, ये जो सिंबल है उसका मतलब समझ रहा है सबको? यस और नो? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. यस ओके. सो ये सिंबल को समझना, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जब कभी भी हम लोग ये लिखते हैं कि x इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स a, तो सिर्फ हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि x a के नजदीक जा रहा है बट वो उसको इक्वल नहीं होता है. इस सिंबल के दो मतलब हो गए कि x a के नजदीक जा रहा है, उसके साथ साथ वो उसको इक्वल नहीं होने वाला है. इट विल जस्ट गो क्लोज टू a. ठीक है, और ये चीज हमें लिमिट के अंदर बार 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 यूज करनी होगी. इसीलिए स्टार्ट में ही मैं आपको बता रहा हूं कि भाई x कन्वर्ज a का मतलब क्या होता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अब चीजें इजी हो जाएंगी. एक बार वो नोटेशन समझ गया ना, मतलब अब चीजें बहुत ही इजी है. अब हम लोग ने जो लिमिट सीखा है वो थोड़ा फंक्शन के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फंक्शन क्या होता है? बाय द वे एक छोटा सा रिवीजन तो होना चाहिए. फंक्शन क्या होता है यार? ये फंक्शन क्या होता है? सर ने एक हफ्ते पहले पढ़ाया था. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन in which every element of domain has a unique image in codomain. ये सारे वर्ड, डोमेन, रेंज, इसके ऊपर ही एमसीक्यू होने वाला है. फंक्शन का एग्जांपल पूछ लूंगा, भाई इसमें से कौन सा फंक्शन है, इसमें से कौन सा नहीं है. डोमेन का डेफिनेशन आ सकता है, रेंज का डेफिनेशन आ सकता है, दोनों का रिलेशन आ सकता है. तो मटेरियल को एक बार अच्छे से पढ़ना बिफोर टेस्ट. ठीक है, तो एक फंक्शन है मेरे पास, उसके ऊपर मुझे लिमिट लगाना है. लेट्स सी कि मैं कहना क्या चाहता हूं. सपोज आई हैव द फंक्शन f of x is equal to x plus 3, यानी कि अगर आपने इनपुट x डाला तो आउटपुट इज x plus 3.
फॉर एन एग्जाम्पल, इफ माई इनपुट इज 0, आउटपुट क्या होगा? इफ माई इनपुट इज 0, आउटपुट इज, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर मैंने 0 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या होगा इन दिस फंक्शन? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए प्लीज। इट इज 3। यस, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस x की जगह पे 0 रखना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब माई f ऑफ 0 इज 3। ठीक है, एक छोटा सा, सो f ऑफ 0 इज 3 कहां से पता चला था? x की जगह पे 0, तो सामने भी x की जगह पे 0 रखना। नाउ मुझे लिमिट लेना है। सपोज आई वॉन्ट टू टेक लिमिट x गोइंग क्लोज टू 3। यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेरा 2.5, 2.6, 2.9, 2.99, यानी कि यहां पर जो x है वो 3 के नजदीक जा रहा है, बट वो 3 को इक्वल नहीं है। वो 3 के नजदीक जा रहा है बट वो 3 को इक्वल नहीं है। उसके साथ साथ लिखा क्या गया है? x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2.5 यहां पर है और 3 यहां पर है। सो इस तरीके से वो अप्रोच कर रहा है। सो जब कभी भी लेफ्ट से अप्रोच करता है हम लोग ऊपर माइनस लिखते हैं। सो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड से x 3 की तरफ आ रहा है। अगर राइट साइड से वो आता तो हम लोग प्लस लिखते थे। बट व्हाट आई ऑब्जर्व इज, यहां पर इन दिस टेबल x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, हेंस x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3। हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए f ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे। अगर इनपुट है 2.5 तो आउटपुट क्या होगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर इनपुट है 2.5 तो आउटपुट इज, इट इज 5.5। फंक्शन के अंदर डालना है, राइट? x की जगह पे 2.5, सिमिलरली ये हो जाएगा 5.6 डॉट डॉट डॉट, दिस वुड बी 5.9 और लास्ट वाला होगा 5.99। यस, एवरीबडी इज ओके कि ये मैंने कैसे लिखा? हाँ जी, हाउ आई रोट 5.5, 5.6, 5.9, 5.99? सर प्लीज एक्सप्लेन। यस, थैंक यू रिद्धि जी, कहां थे? गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। ठीक है रिद्धि जी, वापस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे f ऑफ x दे दिया गया है, फंक्शन ये रहा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। अगर x का वैल्यू ये 2.5 है, इफ x इज इक्वल टू 2.5 तो फंक्शन के अंदर रख देने का, तो f ऑफ 2.5, मैंने क्या किया, इस x की जगह पे 2.5 रखा, तो सामने भी वही करूंगा। सो इट इज 2.5, x की जगह पे मैंने 2.5 रखा प्लस 3, सो दैट इज सेम एज 5.5। उस तरीके से आया 5.5। अगर मुझे इसके लिए चाहिए तो वापस से 2.5 की जगह पे मैं लिख दूंगा भाई 2.6, ये 2.6, 2.6, ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा 5.6। समझा रिद्धि जी? x दे दिया गया था, मैंने f ऑफ x कैसे निकाला, उस फंक्शन में रख के, तो ये हो जाएगा 5.9, 5.99। यस, ओके। सो अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अभी अभी हमने डेफिनेशन देखा ना, उसको थोड़ा यूज करने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी मैंने क्या बोला कि भाई x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यस और नो? x is tending towards 3 in the first row, in this row x is tending towards 3 in the first row. Similarly, at then if x is tending towards 3, ये मेरा f of x जो है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? In the second row. If my x is approaching towards 3, my f of x जो है it is approaching towards what? 5.5, 5.6 डॉट 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 5.9, 5.99, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है वो? f of x का वैल्यू जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स 6, है ना? देखो अभी ये नोटेशन समझना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये नोटेशन को समझ जाओ। व्हेनेवर आई से x अप्रोच टुवर्ड्स 3, यानी कि x का वैल्यू 3 के पास जा रहा है, नीचे मैंने लिखा कि अगर x का वैल्यू 3 की तरफ जाएगा देन f ऑफ x जो है वो 6 की तरफ जाएगा। करेक्ट? अभी इसी चीज को आप डायग्राम से भी देख सकते हो। यहां पर मुझे डायग्राम बनाना था, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं मैं डायग्राम, कोई इशू नहीं है। डायग्राम होना चाहिए था, नेक्स्ट पेज पे बना देंगे, कोई इशू नहीं। बट ये देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है भाई, कि यहां पर
my x is in this my x is approaching towards 3 from right side, इसलिए मैंने प्लस लिखा. देन अगर x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन क्या था, फंक्शन था f of x इज इक्वल टू x प्लस 3, है ना. तो उन्होंने 3.6 इनपुट डाला तो 6.6 आया, 3.5 डाला 6.5 आया, 3.01 डाला तो 6.01 आया. इन दिस केस अगर मेरा x 3 की तरफ जा रहा है, अगेन माई f of x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 6, यस और नो. यहां पे सेकेंड रो के अंदर वापस से मेरा f of x जो है वो 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है. नाउ फ्रॉम राइट साइड, है ना. अब फर्क क्या आ गया, पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था 3 की तरफ x, अब राइट साइड से कर रहा है. बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि अगर x ने 3 की तरफ अप्रोच किया फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन माई f of x जो है वो 6 की तरफ जा रहा है. अगर x ने राइट साइड से 3 की तरफ अप्रोच किया, फिर भी मेरा f of x जो है वो 6 की तरफ ही जा रहा है. इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं माई लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो इतना सब हम लोग कर रहे थे किसके लिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न ये जो नोटेशन है उसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने x को 3 की तरफ लेके गए तो f of x जो है वो 6 की तरफ जाएगा. और यहां पे व्हेन यू से x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, उसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि दोनों साइड से वो अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी. बट दोनों बार आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, और वो इस केस के अंदर 6 है. ठीक है. सो अगर मैंने सपोज आपको कहा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू b, उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर मेरा x जो है वो a की तरफ जाएगा, देन मेरा f of x जो है वो b की तरफ जाएगा. ठीक है, ये नोटेशन का मतलब समझ रहा है, लिमिट नोटेशन, यस और नो. ये अगर लिमिट x टेंड्स टू f of x इक्वल टू b का मतलब इफ x गोज टुवर्ड्स a देन f of x गोज टुवर्ड्स b. ये समझ रहा है नोटेशन, यस और नो. बी फ्री. हाँ, आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स. अगर नोटेशन नहीं समझता है तो मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा यार. कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे ना, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ. होम, न्यू स्लाइड, यहाँ पे आते हैं एंड स्लाइड शो एंड फ्रॉम द करंट साइड. लेट्स सी, मैं क्या कर रहा था भाई, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3, इसका थोड़ा ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि भाई हो क्या रहा है ना. सपोज दिस इज माई x, दिस इज माई f ऑफ x. मैं क्या करता हूं, यहां पर है मेरे पास, अब कलर चेंज, यस, यहां पर है मेरे पास सपोज 0.3, x के अंदर मैं लेफ्ट साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं. सो 2.5, 2.6, 2. सपोज 9. ओके, अगर मैंने x के लिए इनपुट डाला 2.5, आउटपुट होने वाला है 5.5. सो इट इज सपोज 5.5 यहां पर है, 5.6 यहां पर है, 5.9 यहां पर है, एंड यहां पर आता है 6. सो अगर मैंने 2.5 डाला तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. अगर मैंने इनपुट 2.6 डाला तो आउटपुट होगा 2.5. अगर मैंने 2.9 डाला तो 5.9. ठीक है, तो व्हाट आई ऑब्जर्व, अगर मेरा x 3 की तरफ जा रहा है तो मेरा f of x जो है वो इस 6 की तरफ जा रहा है. सिमिलरली अगर मैंने इस तरफ से भी 3 की तरफ अप्रोच किया तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से 6 की तरफ अप्रोच करेगा. यस, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इज इक्वल टू 6. इसका मतलब कि अगर x 3 की तरफ अप्रोच करेगा कोई भी साइड से, फ्रॉम बोथ द साइड, देन मेरा f of x यानी कि ये जो फंक्शन है f of x जो है इट विल अप्रोच टूवर्ड 6. ये नोटेशन का मतलब अब समझ रहा है, मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया उसको.
यस सर नो जी। ओके प्रेजेंटेशन छोड़ गया। ओके 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 ओके। आई थिंक बाय चांस प्रेजेंटेशन बंद हो गया। मैं कब का बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आई थिंक प्रेजेंटेशन बंद हो गया, मैं उसको वापस से रीजॉइन करता हूँ। ठीक है, मैं वही सोचूं चैट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं आ रहा है किसी का। कोई इशू नहीं है जी, गिव मी 1 मिनट, वापस मैं रीजॉइन करता हूँ। ठीक है ओके। क्या इशू है भाई, क्यों नहीं चलना है भाई। ओके ऑफलाइन लेक्चर्स में ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन लेक्चर्स में ऐसा नेटवर्क जाने का इशू नहीं। इन दिस केस आई वाज लाइक कि मैं कब का मैं 5 आई थिंक लास्ट 5 to 10 मिनट्स में कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट चीज आई थिंक एफ एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट ही दिख रहा है आपको। मैंने इतना एक्सप्लेन किया, मतलब आंसर नहीं दे रहा है कोई। ओके लेट्स सी। क्या हुआ। ओके ओके चलो जी, कीप दिस गो हियर। अच्छा जी, नेटवर्क ही जीरो है। सॉरी जी, नो, अच्छा नो इंटरनेट की बता रहा है। अच्छा यहाँ से इशू है मतलब। I tap here to see the options. Okay. अच्छा कनेक्टेड, थैंक यू। भाई अपडेट करने मत जाओ तुम अभी, अभी नेटवर्क चलने दो। मीट ये रहा, गूगल मीट। भाई तुम भी रहने दो। Join the meeting. I need to join the meeting again. Meeting, join the meeting. Okay. So the comedy. Okay, the internet has stopped. कार्ड ही बंद हो गया। Okay. Say anything भाई, कुछ नहीं कहना है। Okay. हाँ जी हाँ जी। ओके सॉरी जी सॉरी। आई वाज लाइक मैं कंटिन्यूसली 10 मिनट से कुछ बोल रहा हूँ और सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज कि शायद से नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है, आई 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 थिंक आई नीड टू रिपीट फ्यू थिंग्स। ओके कॉमेडी था। मैं कब का कुछ बोल रहा हूँ, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या इशू है। देन आई फाउंड कि शेयरिंग ही बंद हो चुका था। ठीक है सॉरी जी, विल कंटिन्यू। ओके कोई इशू नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग। चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। आई थिंक कहाँ तक शेयर हुआ था वो भी मुझे पता नहीं है। आई थिंक लास्ट यहाँ तक शेयर हो चुका था। यस कंफर्म करो ना, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड पूरा एक्सप्लेनेशन था कि उसके पहले ही बंद हो चुका था मेरा प्रेजेंटेशन। चैट बॉक्स में प्लीज बताइए मुझे। ओके यस सर, सो ये स्लाइड समझा था क्या, क्या कहा। अच्छा नो सर, ओके 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 कोई इशू नहीं। तो इस स्लाइड से हम लोग वापस से शुरू करेंगे। इस स्लाइड से ही मैं क्या करता हूँ, जो लिखा गया चीज है उसको थोड़ा डिलीट करना होगा, कर देते हैं।
ठीक है, डिलीट इट, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेम स्लाइड। नॉट कंप्लीटेड, ओके, हाँ कंप्लीट नहीं किया था, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पर हो रहा है 3.6, 3.5, 3.1, 3.01, यानी कि यहाँ पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, बट इस बार वो अप्रोच करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, बिकॉज वो अब 3.6 से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि राइट साइड से वो अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैंने 3 प्लस लिखा है। सो अगर x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मेरा f ऑफ x जो है अगेन इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड 6, यस और नो? 6.6, 6.5, 6.1, 6.01, whenever my x is approaching towards 3, either from the positive side or from the negative side, यानी कि राइट साइड से हो या फिर लेफ्ट साइड से हो, इन बोथ द सिचुएशन मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, ये जो फंक्शन है वो दोनों बार 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसी चीज को हम लोग नोटेशन में लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 6। यहां पे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि अगर x 3 की तरफ अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम राइट साइड और द लेफ्ट साइड, then my f of x will converge towards or will approach to the number 6। ठीक है, ये नोटेशन का मतलब समझ रहा है मैंने क्या लिखा? लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल टू 6, उसका मतलब क्या होगा समझ रहा है? इफ यू अंडरस्टैंड इट तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल टू 6। उसी तरीके से अगर सपोज मैं जनरल फॉर्म में लिख के और एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आई राइट लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज इक्वल टू सपोज b। उसका मतलब कि अगर मेरा x जो है वो a के क्लोज जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, या फिर x जो है वो a के क्लोज जाएगा फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इन बोथ द सिचुएशन my f of x will go close to b। ठीक है, तो ये जो चीज है उसका मतलब यहां पे होगा f of x लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू b। उसका मतलब समझ रहा है क्या हो रहा है? यस सर, ओके ओके। लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखेंगे, दोनों साइड से सेम नंबर जाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से वो 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दूसरी साइड से वो 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस टाइम पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दोनों साइड से वो अप्रोच करते वक्त सेम ही बी पे जा रहा है। यहां पे ये जो चीज मैंने लिखी है वो मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो चीज मैंने लिखी है उसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। ओके, सो व्हाट आई रोट इज, क्या होता है भाई कि x अगर 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट साइड, x जा रहा है 3 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, दोनों केसेस के अंदर मेरा अगर f ऑफ x जो है वो 6 की तरफ जाता है, देन सिंबॉलिकली वी राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 6। ठीक है, यही चीज हम लोग यहां पर कर रहे थे, मैं बड़बड़ कर रहा था, बट सिंस आपको वो नोटेशन समझ गया, इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बड़बड़ कर रहा था लेकिन रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा नहीं समझ रहा है। कोई बात नहीं, यहां पे चलते ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लिमिट्स ऑफ अ रैशनल फंक्शन। अब लिमिट क्या होता है मुझे पता है, व्हेनेवर आई राइट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ये देखना होगा कि अगर x a की तरफ जाता है तो f ऑफ x को क्या होता है, मुझे ये चेक करना होगा। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे लिमिट के ऊपर, तब हमारे जो फंक्शन होंगे ना वो ऐसे होंगे, कुछ तो ऊपर होगा, कुछ तो नीचे होगा, डिवीजन में होगा, और हम लोग इसका लिमिट लेंगे व्हेन x इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स a। यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट लिमिट x कन्वर्जिंग टुवर्ड्स a फॉर द फंक्शन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, यूजुअली लिमिट्स हम लोग ऐसे फंक्शंस पे लगाते हैं। Here this p of x and q of x are any functions of x. In this situation,
जब कभी भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द लिमिट, क्वेश्चन इज फाइंड दिस लिमिट। जब कभी भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीन केसेस आ सकता है। पहला केस आ सकता है कि मेरा क्यू ऑफ ए जो है वो एक नॉन जीरो नंबर हो। दूसरा केस आ सकता है कि पी ऑफ ए क्यू ऑफ ए दोनों जीरो हो। तीसरा केस होगा डिनोमिनेटर में, यानी कि ये जो है डिनोमिनेटर, उसके अंदर ए रखने पे जीरो आता हो बट न्यूमरेटर पे ए रखने पे जीरो ना आता हो। तो तीन केसेस को है हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट अभी क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, ये हमारा क्वेश्चन है। तीन केसेस है, धीरे धीरे हर किसी को एग्जाम्पल के साथ लेके समझता है, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन कि सपोज मेरा q ऑफ a इज अ नॉन जीरो नंबर। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर मेरा p ऑफ x जो है वो है मेरा न्यूमरेटर, यानी कि वो है भाई रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। यहां पर मेरा q ऑफ x जो है वो है भाई x। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मेरा q ऑफ 3 क्या होगा? व्हाट इज q ऑफ 3? q ऑफ 3 क्या है भाई? फंक्शन के हिसाब से इट इज 3, इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? सो q ऑफ 3 इज 3। इन दिस सिचुएशन मैंने लिमिट का जो पॉइंट है वो रखने पे आंसर इज अ नॉन जीरो नंबर। जब कभी भी आपका लिमिट का नंबर डिनोमिनेटर पे रखने पे आंसर नॉन जीरो आता है, उस टाइम पे इस लिमिट को कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो सीधा सीधा जो भी वैल्यू है लिमिट का वो सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि x की जगह पे 3 रख देना है। बिकॉज यहां पर क्या है? यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनता है तब आपको सीधा सीधा लिमिट रख देना, यानी कि यू विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स की जगह पे 3 रख देंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग ने सीधा सीधा लिमिट क्यों रखा? बिकॉज डिनोमिनेटर में लिमिट रखने पर आंसर जीरो नहीं आ रहा था। नाउ दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है यार, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। दूसरे का आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज सेम एज 1 बाई 3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दिस 6 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स अप्रोचेस टूवर्ड 1 बाई 3 व्हेन माई एक्स इज अप्रोच टूवर्ड्स 3। इंपॉर्टेंट चीज क्या सीख रहे हैं यहां पर? कि डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट रखने पर हमारा आंसर जो है वो जीरो नहीं आ रहा था। वो होता है हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उस सिचुएशन में सीधा का सीधा वो नंबर अंदर डाल देना है, यू गेट योर आंसर। इश्यू कब होता है? इश्यू तब होता है जब लिमिट रखने पर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरे पास फंक्शन होता x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, लिमिट है x कन्वर्जेस टू 3। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर में 3 रखने पे आंसर जीरो आ जाएगा। यस, इन दिस एग्जाम्पल अगर आपने डिनोमिनेटर में यस 3 रख दिया तो आंसर जीरो आएगा। सपोज अगर यहां पर भी आप वैसा ही करते हो जैसे हम लोग ने यहां पे किया ना, यहां पे क्या किया? बिना कुछ सोचे x की जगह पे 3 डाल दिया। अगर सपोज मैं वही चीज यहां पे करता हूं तो क्या हो जाएगा? इट इज 3/0। 3/0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहली चीज क्या सीख रहे हैं? जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तब सीधा सीधा रख दो लिमिट को, वहां पे कोई टेंशन नहीं है। सबसे इजी एग्जांपल ये होता है, लेकिन जब जीरो आता है तब हमें दूसरे केसेस में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस स्लाइड पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि व्हेनेवर योर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सीधा सीधा वैल्यू रख दो, यानी कि इन दैट सिचुएशन लिमिट x टेंड्स टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, क्या करने का? x की जगह पे a रख देने का, यानी कि p ऑफ a अपॉन q ऑफ a, और आपका आंसर आ गया। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, उसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज सिंपल,
क्या चेक करने का भाई, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सीधा डाल दो, ठीक है। केस वन समझ रहा है क्या किया हमने। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बट हर एक एग्जाम्पल में आपको मैं पूछूंगा कि ये कौन सा केस है, बिकॉज जैसे ही केस पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। केस वन सबसे सिंपल, डिनोमिनेटर में वैल्यू रखने पे अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो सीधा सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रख दो। इज इट ओके? आगे बढ़े। ओके अब इस फंक्शन को थोड़ा देखेंगे, ये वाले फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये वाला फंक्शन, यहां पर अगर सपोज मैंने जो डिनोमिनेटर में है उसके अंदर, मेरा डिनोमिनेटर क्या है भाई, पी ऑफ, पहले तो न्यूमरेटर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर सपोज मैंने क्यू ऑफ टू फाइंड आउट कर दिया, बिकॉज लिमिट क्या है, लिमिट एक्स गोइंग्स टुवर्ड्स टू, तो लिमिट क्या है, एक्स कन्वर्जिंग टुवर्ड टू, तो मैंने एक्स की जगह पे टू रखा। आंसर क्या आएगा, क्यू ऑफ टू इज, क्यू ऑफ टू क्या है भाई, एक्स की जगह पे टू रखो जल्दी जल्दी, यस इट इज जीरो। इस केस के अंदर अगर मैंने डायरेक्टली लिमिट रखा तो मुझे पता चला कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ उसका मतलब आंसर इज नॉट डिफाइंड। जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो है तब हम लोग चेक करते हैं कि भाई न्यूमरेटर का क्या हाल है, तो हम लोग न्यूमरेटर को चेक करते हैं। पी ऑफ टू क्या होगा भाई, पी ऑफ टू इज सेम एज अगेन जीरो, टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, अगेन आंसर इज जीरो। तो ये जो केस है इसके अंदर मेरा पी ऑफ ए भी जीरो है और क्यू ऑफ ए भी जीरो है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा हम लोग स्पेशल तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू टू, न्यूमरेटर के अंदर आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है क्या कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर कुछ फॉर्मूला है क्या, किसी को याद है कि फॉर्मूला, लिखो यार चैट बॉक्स में। एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज सेम एज व्हाट, एनीवन, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इट इज सेम एज, हाँ जी, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ना जी ना, ना जी ना, यस यस रिद्धि जी वाज राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो यानी कि ये जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पर मैं लिखूंगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर एज इट इज वो है भाई एक्स माइनस टू। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं कहता हूं x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू, उसका मतलब x जो है वो 2 के क्लोज जाएगा, बट मेरा जो x है वो 2 को इक्वल नहीं होगा। उसका मतलब कि मेरा जो x माइनस टू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, वो जीरो को छोड़ के कुछ छोटा सा नंबर होगा बट वो जीरो नहीं होगा। यस और नो, ये लाइन जो मैंने लिखा वो सबको याद है, एक्स अप्रोच टूवर्ड्स टू बट वो उसको इक्वल नहीं होता है, यस। इसका मतलब मेरा x माइनस टू जीरो नहीं है, उसका मतलब कि ये x माइनस टू मैं दोनों जगह से अब कैंसल कर सकता हूं, ठीक है। कैंसल करने के लिए डिवीजन और न्यूमरेटर में अगर रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कैंसल करने के लिए दोस टू नंबर मस्ट बी अ नॉन जीरो नंबर, है ना। जब कभी भी आप कैंसिल करते हो ना तो इस चीज का ध्यान रखना आपसे कि जब कभी भी ऐसे कैंसिल कर रहे हो तो वो नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, बिकॉज नॉन जीरो नंबर है तभी आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अब बचा क्या, बचा है भाई कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स टू x प्लस टू। यार ये तो सिंपल हो गया ना, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, वन है, वो तो परेशानी नहीं करेगा।
न्यूमरेटर में x+2, यानी कि ये केस 1 जैसा हो गया ना अब तो, बिकॉज यहां पर लिमिट रखने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है ना, ये केस 1 बन गया ना अब तो, यस और नो, बिकॉज डिनोमिनेटर में अब 0 नहीं बनेगा। तो केस 1 में क्या करते थे, सीधा का सीधा आप वैल्यू रख देने का, x की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 2+2, इसलिए आंसर आया 4। ठीक है, केस समझा, केस के अंदर क्या है भाई, P ऑफ ए Q ऑफ ए दोनों 0 है। जब कभी भी P ऑफ ए और Q ऑफ ए 0 होता है, तब हम लोग न्यूमरेटर के फैक्टर्स और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल के कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम लोग वापस से केस 1 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख रहे हैं कि भाई कैंसिल करते वक्त नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं आपको कहूं, अगर मैंने 0 टाइम्स 1 लिखा, दिस इज सेम एज व्हाट, 0 टाइम्स 1। एक छोटा सा मजाक करते हैं हम लोग, 0 टाइम्स 1 क्या होता है भाई, 0 इंटू 1 इज, एक छोटा सा मजाक कर रहा है, ठीक है। 0 टाइम्स 1 क्या होता है, सबको पता है, मुझे पता है, इट इज सेम एज 0। एंड अगर मैंने लिखा यहां पे 0 टाइम्स 2, ये दोनों इक्वल है ना, 0 टाइम्स 1 इज सेम एज 0 टाइम्स 2। अगर सपोज हम लोग 0 को भी कैंसिल कर सकते तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2 मिलता, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो ये छोटी सी चीज है जो आप लोग ध्यान रखोगे, जब कभी भी आज के बाद अगर आप कहीं पर भी कैंसिल कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि भाई वो नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। बिकॉज अगर 0 0 को कैंसिल करना अलाउड होता तो 1 शुड बी सेम एज 2 एंड 2 शुड बी सेम एज एवरी अदर नंबर, तो सब कुछ फिर 0 बन जाता। ओके, यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, केस 2, जब P ऑफ ए और Q ऑफ ए 0 होता है, इन दैट सिचुएशन हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं भाई, कि उसके फैक्टर्स निकाल के कैंसिल करता है। ठीक है, तो केस 2 का एक एग्जांपल हम लोग ने देखा। केस 2 समझा क्या है, याद रखना है केस क्या है, केस 1 यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर 0 होता है। हाँ बोल रहे हो, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है दैट इज केस 1, है ना। जब मेरा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर देता है तब केस 1, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 देता है तब केस 2, और केस 3 के अंदर मेरा सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो 0 होता है बट न्यूमरेटर 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां पर मेरा P ऑफ x जो है वो है x, Q ऑफ x जो है वो है x-1। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 है ना, तो x की जगह पे 1 रखता है, P ऑफ 1 होगा 1 और P ऑफ, सॉरी P तो हो गया भाई, Q ऑफ 1 होगा 0, है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 बनता है बट न्यूमरेटर नहीं बनता है। जब कभी भी केस 3 आएगा उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे वाले लिमिट को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 बन जाता है बट न्यूमरेटर 0 नहीं है, तो वो सिचुएशन में हमें उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ना होगा। उसका मतलब उसका आंसर कुछ भी डिफाइन किया नहीं जा सकता है। ठीक है, सो व्हाट वी अंडरस्टूड, इन दिस केस माय लिमिट x टेंड्स टू a, p of x upon q of x is not defined। ठीक है, तो 3 केसेस बहुत सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो सीधा सीधा डाल दो, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0 हो रहा है तो उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और फिर देखो कि केस 1 तक पहुंचते हो कि नहीं हो। केस 3 में क्या है कि भाई अगर नीचे वाला 0 बनता है और ऊपर नॉन जीरो नंबर है तो वो एक्चुअल में होगा क्या, इट वुड बी 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। हेंस इन दिस सिचुएशन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तीसरा केस समझ रहा है, इसके अंदर हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा ऑब्जर्व करना है और बोलना है कि भाई ऊपर 0 नहीं बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, इसलिए आंसर इज नॉट डिफाइंड। केस 3 समझा, ओके। ठीक है, इसी 3 केस के ऊपर और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला लेके हम लोग लिमिट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा अलजिब्रा ऑफ लिमिट्स। मतलब कि अगर सपोज आपको लिमिट लगाना है जहां पे आपके पास दो फंक्शन है, लिमिट लगा रहे हो आप दो फंक्शन के ऊपर, एफ ऑफ एक्स
प्लस जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली दोनों को लिमिट दे सकते हो, यानी कि पहले इसका निकालो प्लस दूसरे का अलग से निकाल के आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे प्लस की जगह पे अगर माइनस होगा तो भी काम चलेगा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर सपोज मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो भी आप लिमिट को दोनों को दे सकते हो, है ना। पहले का लिमिट निकालो, फिर दूसरे का निकालो एंड देन मल्टीप्लाई देम। पहले का लिमिट निकाला, दूसरे का लिमिट निकाला और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सपोज कोई एक ऐसी चीज है जो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर सकती है, जैसे कि कांस्टेंट हो गया, यहां पर k इज अ कांस्टेंट यानी कि एक नंबर है, तो उस कांस्टेंट को आप लिमिट के बाहर ले सकते हो, जैसे कि यहां पे कर दिया गया। कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट के बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहां पे क्या, ये कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट लिमिट के आप बाहर ले सकते हो और फिर लिमिट लगाओ उस फंक्शन के ऊपर। डिवीजन है, सपोज आपके पास दो फंक्शन है जिसको डिवाइड कर रहे हो, उसका लिमिट है, तो आप लिमिट दोनों को दे सकते हो। यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, तो हम लोग सीख रहे हैं भाई लिमिट जो है वो आप एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट दोनों को मिल गया भाई, इसको भी मिला और इसको भी मिला, डिवीजन में भी दोनों को मिला। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो और लिमिट आप फंक्शन के ऊपर लगाओ। ठीक है, ये जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए ये समझेंगे कि जो लिमिट है वो हर किसी के ऊपर स्प्लिट होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स देने वाला हूं। एक सबसे पहला एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। सपोज अगर मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x प्लस 2 प्लस x बाई 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अगर सपोज मुझे इसका आंसर निकालना है तो दिस इज सेम एज, मैं इस लिमिट को स्प्लिट कर दूंगा, सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, पहले वाले के ऊपर लिमिट लगाऊंगा, सो इट इज x प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 x बाई 3। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 का आंसर क्या होगा, कौन सा केस बन रहा है वो केस 1 है ना, बिकॉज वहां पर कुछ परेशानी नहीं हो रहा है, तो आंसर इज 2। इसका आंसर क्या होगा, बीच में प्लस का साइन है, इट इज 0/3। व्हाट इज 0/3, रोशन सिंह जी, यस इट इज 0, सो इट इज 0। फाइनल आंसर क्या आ गया, 2। तो यहां पे क्या किया मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया। सिमिलरली अगर बीच में सब्ट्रैक्शन होता तो मैं वैसा कर सकता था। तो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है ना, हम लोग धीरे धीरे उनको यूज करेंगे ना तो इजी हो जाएगा चीजें। बट ये जो लास्ट थर्ड वाला प्रॉपर्टी ना, वो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सपोज अगर मेरे पास है लिमिट x टेंस टू 1 2x स्क्वायर बाई x प्लस 1। यहां पर ये जो 2 है, ये जो 2 है, अच्छा इरेजर स्टार्ट हो गया था, सॉरी। ये जो 2 है वो एज अ कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर लिख सकता हूं, यानी कि आई कैन राइट दिस इज सेम एज 2 टाइम्स लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। लिमिट का आंसर क्या होगा जी, बता दो मुझे, व्हाट इज आंसर फॉर द लिमिट, इट इज 1। न्यूमरेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1, x की जगह पे 1 रखना पड़ेगा ना रोशन जी, यस इट इज 2। फाइनल आंसर इज 1, यस। आई थिंक रोशन ने ना मुझे फाइनल आंसर बताया। ठीक है, फिर ये 2 को कैंसिल कर दिया उन्होंने, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट मुझे लिमिट का आंसर चाहिए था, दैट इज हाफ। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये कांस्टेंट वाला फंडा भी समझा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर धीरे धीरे हर एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बट ये प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ रहा है, ओके। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ओके ओके। मैं क्या एक स्लाइड ऐड करता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आई विल ऐड अ स्लाइड योर, यहां पर फ्रॉम द करंट स्लाइड, ओके। सो यहां पर हम लोग आ रहे हैं
क्या कर रहा है भाई, प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहा है। सो येलो कलर से चलेंगे आगे। मुझे पहले ये समझना है कि भाई अगर मुझे लिमिट निकालना है x टेंड्स टू, एग्जाम्पल के साथ इजी होता है समझना। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट दिस प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। सपोज अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो इस लिमिट को मैं दोनों पे स्प्लिट कर सकता हूं, यानी कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू टू x प्लस टू डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर आप देखोगे ये तो है केस वन, हाँ कि ना, ये केस वन है ना, बिकॉज लिमिट रखने पे आंसर जीरो नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, दिस इज सेम एज टू प्लस टू। एक्स की जगह पे मैंने सीधा का सीधा टू रख दिया। ऐसा क्यों किया रिद्धि मैंने, बिकॉज यहां पर जब कभी भी लिमिट का वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तब वो चीज हमें ट्रबल नहीं करता, उस टाइम पे हम लोग सीधा का सीधा लिमिट रख देते हैं। सो ये टू प्लस टू क्यों लिखा गया वो समझा रिद्धि जी? यस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए रिद्धि? What should I write in the denominator? If you observe, यहां पर अगर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो कुछ इश्यू नहीं हो रहा है ना। इश्यू कब होता है, whenever we have division by zero ना, तब इश्यू होता है। Otherwise everything is defined in mathematics, everything is defined except when we divided by zero, है ना। तो जब जीरो से डिवीजन नहीं हो रहा है तब हम लोग वो जो लिमिट होता है वो डायरेक्टली x की जगह पे रख देता है। सो वो क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस वन, that is same as 4 by 2 square is 4 minus 1 is 3, so 4 by 3 is the answer. So इस केस में आंसर आया 4 by 3। समझा रिद्धि जी? आपको क्या ये कैसे किया उसमें डाउट था क्या, कि प्रॉपर्टीज में डाउट था? ये वाला एग्जांपल में डाउट था, बिकॉज जब अभी मुझे लगा कि आपको इसमें डाउट था। यस, ओके ओके, आई जस्ट डू दैट एग्जांपल वही हो रहा, इस स्लाइड पे मैं करता हूं। ओके, सो क्वेश्चन था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन। अब मुझे समझा कि डाउट क्या था। ओके, तो सबसे पहले रिद्धि जी वो एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया ये वाला, बिकॉज मैं ये बताना चाहता कि भाई ये जो टू है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्स का कुछ भी वैल्यू हो टू तो टू ही रहेगा, है ना। तो ये जो टू है वो मैं बाहर लिख सकता हूं और फिर मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। अब के बाद जब कभी भी आप लिमिट देखते हो तो सबसे पहली चीज आपको यह देखने का कि लिमिट कहां पे जा रहा है। लिमिट जा रहा है x गोइंग टुवर्ड्स वन। अगर ये x वन की तरफ जो जा रहा है, अगर आप वो डिनोमिनेटर में रखोगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या रिद्धि जी? अगर x वन की तरफ जाएगा तो x प्लस वन कहां जाएगा? इफ x इज गोइंग टुवर्ड्स वन, x प्लस वन को क्या होगा, x प्लस वन क्या हो जाएगा, x की जगह पे वन रख दो, क्या आएगा रिद्धि जी आंसर? टू। यानी कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है ना। जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है आपको सीधा सीधा x का वैल्यू रख देना है, x का वैल्यू है वन। सो ये देखो ये वाला टू मैंने एज इट इज लिखा इनटू ये जो लिमिट है वहां पर अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे वन रख दूंगा, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, दैट इज सेम एज टू टाइम्स वन बाई टू, टू टू कैंसल, आंसर आया वन। ठीक है रिद्धि जी, कैसे आया लिमिट? ओके, लेट्स गो अहेड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक फॉर्मूला है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न 5 फॉर्मूलाज, आई थिंक 4 to 5 फॉर्मूलाज। उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा। फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू
एन ए रेज टू एन माइनस वन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मेरा p ऑफ x क्या है भाई? मेरा p ऑफ x है x रेज टू n माइनस a रेज टू n। q ऑफ x क्या है? सो ये है x माइनस a। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई q ऑफ a को चेक करेंगे। q ऑफ a क्या होगा भाई? q ऑफ a क्या है इन दिस केस? अगर x की जगह पे a रख दिया तो क्या हो जाएगा? यस, q ऑफ a, x की जगह पे a रख दो, आंसर क्या आएगा? q ऑफ a। हाँ चल रहा है कहां गए थे सब लोग? q ऑफ a, अगर x की जगह पे a रखा तो इट इज a माइनस a, दैट इज जीरो, है ना। q ऑफ a कैसे मिला? तो यहां पे x की जगह पे a रख देने का, तो ये हो जाएगा a माइनस a, जीरो हो जाएगा। यस, ये कैसे आया? तो दिस इज नथिंग बट a माइनस a विच इज जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो आया। जैसे डिनोमिनेटर जीरो आया, हमें न्यूमरेटर को सोचना होगा। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर में अगर मैंने x की जगह पे a रख दिया तो ये होगा a रेज टू n माइनस a रेज टू n। ये भी जीरो आया ना, तो ये कौन सा केस होगा? कौन सा केस बनता है? जीरो जीरो, इट इज केस टू। यानी कि केस टू के अंदर हमें आंसर मिलता है ना। केस टू के अंदर हम लोग को क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करके केस वन तक पहुंचना होता है। अगर ये केस थ्री होता ना तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, बट जीरो अपॉन जीरो मिला तो उसका मतलब इट इज केस टू, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो न्यूमरेटर जो है उसका फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी तरीके से एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस एक्स रेज टू एन माइनस टू टाइम्स ए प्लस एक्स रेज टू एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा ए रेज टू एन माइनस वन। एक्स का पावर कम होते जाएगा, ए का पावर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे पावर वन, यहाँ पे पावर टू, उस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करने का? तो इसको सिर्फ ओपन कर देने का, ये जो है उसको ओपन करते जाओ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसी तरीके से फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट करो हर किसी को। एट द एंड यू विल फाइंड आउट द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला याद रखेगा हर कोई। इस फॉर्मूला को अगर मैं, मुझे क्या पता है केस टू है ना, यानी कि मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n, ये जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा x माइनस a, x रेज टू n माइनस वन प्लस x रेज टू n माइनस टू टाइम्स a प्लस x रेज टू n माइनस थ्री a स्क्वायर, ये चलते जाएगा भाई, चलते जाएगा a रेज टू n माइनस वन तक। डिवाइड में क्या था वो एज इट इज लिखता हूं, x माइनस a। क्या मैं इस x माइनस a और x माइनस a को कैंसिल कर सकता हूं? कैन आई कैंसिल दिस x माइनस a विद द डिनोमिनेटर का x माइनस a? Yes or no? Can I cancel that x minus a with x minus a? Yes, we can, since my x is converging towards a, but my x is not equal to a, है ना। Since my x is not equal to a, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूं। कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? बचेगा भाई लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस वन प्लस x रेज टू n माइनस टू टाइम्स a प्लस x रेज टू n माइनस थ्री टाइम्स a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a रेज टू n माइनस वन। अब आप देखोगे तो ये केस वन बन गया ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, यानी कि जीरो होगा नहीं, यानी कि ये तो केस वन बन गया। केस वन में क्या करता है? केस वन में हम लोग सीधा सीधा x की जगह पे a रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू n माइनस वन प्लस a रेज टू n माइनस टू। मैं क्या कर रहा हूं? x की जगह पे a रख रहा हूं, उसको साथ में a मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर x की जगह पे वापस से a, सो इट इज a रेज टू n माइनस थ्री a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a रेज टू n माइनस वन। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज a रेज टू n माइनस वन।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई, बता दो मुझे। यहाँ पे a रेज टू 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो a रेज टू n माइनस टू टाइम्स a रेज टू 1 क्या होगा, a रेज टू n माइनस टू टाइम्स a रेज टू 1। दोनों का बेस सेम है, तो इंडेक्स जो होता है पावर को क्या करेंगे, a रेज टू n माइनस टू टाइम्स a क्या होगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूं एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्स रेज टू 5 बन जाता है ना, यस और नो, ये कि एक्स रेज टू 6 बनता है वो। रूल्स ऑफ इंडेक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स रेज टू 5 बन जाएगा, यस और नो, ये पता है सबको, यस। अगर वो पता है तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, ए, यस, तो a रेज टू n माइनस टू टाइम्स a रेज टू 1 इज सेम एज a रेज टू n माइनस टू प्लस 1। इंडेक्स जो है उसको ऐड कर देने का, सो इट इज सेम एज a रेज टू n माइनस टू प्लस 1 इज माइनस 1। यानी कि मुझे पता चला दूसरा टर्म जो है वो भी होगा a रेज टू n माइनस 1। सिमिलरली क्या तीसरा टर्म भी a रेज टू n माइनस 1 होगा, यस और नो, n माइनस 3 प्लस 2। सिमिलरली सारे के सारे टर्म हो जाएंगे a रेज टू n माइनस 1। ये a रेज टू n माइनस 1 कितनी बार आएगा, दिस विल बी अकरिंग n टाइम्स। ये जो चीज है ना a रेज टू n माइनस 1, a रेज टू n माइनस 1, वो n बार आने वाला है, तो उसका मतलब हो जाएगा n a रेज टू n माइनस 1, बिकॉज एक ही चीज आप n बार ऐड करोगे तो वो n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। वो n टाइम्स क्यों आ रहा है, बिकॉज वो a रेज टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, a रेज टू 1 है, फिर a रेज टू 2 और a रेज टू n माइनस 1 तक जा रहा है, इसलिए मुझे पता चला कि n बार ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं भाई इस स्लाइड के ऊपर, हम लोग एक फॉर्मूला सीख रहे हैं। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पेन और पेपर अगर लेके बैठे तो इस फॉर्मूला को लिख के रखो, बिकॉज इसको मैं बार बार यूज करवाने वाला हूं सम्स के अंदर। फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a है, तो आंसर होगा n a रेज टू n माइनस 1, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को देखेंगे, रीड करेंगे, पहले कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो भाई भले पूछो मुझे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूला के ऊपर सम्स करेंगे। स्लाइड को देखेंगे अच्छे से, मैंने क्या बोला है, क्या बड़बड़ किया मैंने, हर एक चीज को समझेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछो, अगर नहीं है डाउट तो यस सर लिखो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर अदर्स, दो तीन लोग अगर, लेट्स अदर रीड, ओके, प्रतीक्षा इज ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, स्लाइड समझाओ, फॉर्मूला याद रखना है, एवरीवन शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, टेस्ट के अंदर भी इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल करता है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार वापस से लिखूंगा बिकॉज मुझे तो याद नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है, तो आंसर आता है n a रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछा है, क्वेश्चन के अंदर दोनों तरफ कुछ दे दिया है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज व्हाट, दैट लिमिट वाला पार्ट इज सेम एज व्हाट, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो उन्होंने दे दिया है 48, बट लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। n की जगह पे n, a की जगह पे क्या है यहां पर, व्हाट इज देयर इन द प्लेस ऑफ a, यस इट इज 4, सो फॉर्मूला के हिसाब से इट इज n a की जगह पे 4 रेज टू n माइनस 1, n 4 रेज टू n माइनस 1। हमें क्या करना है, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है यार, कैसे करेंगे, n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो इट इज n इंटू 4 रेज टू n माइनस 1। ये 48 जो है, 48
किसका मल्टीपल है यार 48? ये 16 का मल्टीपल है ना, 16 थ्रीजा है ना ये तो, इज इट राइट? 48 can be written as 16 threesa. Yes. So what I observe, this is same as n into 4 raised to n minus 1 is same as 3. 14 can be written as what? 14 is same as what? Sorry, 16. 16. This 16 can be written as what? 16 क्या होता है? What I should write over here? 16 की जगह पे क्या लिखूं मैं? It is 4 का स्क्वायर. It is 8 plus 8 होता है ना? It is 4 का स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर. मैंने ये क्यों लिखा? बिकॉज नाउ कैन एनीबडी गिव मी द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? कंपेयर बोथ द साइड्स. n का वैल्यू क्या आया? इट इज 3. यस, अगर आप देखोगे n की जगह पे 3 है, n माइनस 1 की जगह पे 2 है. सो द वैल्यू ऑफ n इज 3. ठीक है, सिंपल सा है ये फॉर्मूला. अगर आपको याद रहेगा तो सम बहुत सिंपल सा था. ठीक है, सम ठीक है. आगे बढ़े. n का वैल्यू 3 सबको समझा. कंपेयर किया हमने दोनों साइड. n की जगह पे 3 है, n माइनस 1 की जगह पे 2 है. करेक्ट. ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं. अगर फिर भी डाउट रहेगा तो पूछना है सबसे पहले फटाफट. ओके, बहुत सारे सम करेंगे हम लोग. जैसे कि ये रहा. यहां पर मुझे ये बता दो बाय यूजिंग फॉर्मूला n का वैल्यू क्या है भाई? n का वैल्यू क्या है यहां पर, और a का वैल्यू क्या है? पहले n का वैल्यू देखते हैं. n का वैल्यू इज, फॉर्मूला वापस से लिखो क्या? आपने लिखा होगा ना पेपर के ऊपर, देख के बताओ. यस, इट इज -3 और a का वैल्यू क्या है? एंड द वैल्यू ऑफ a इज, लिमिट कहां पे जा रहा है? दैट इज वैल्यू ऑफ a, इट इज 2. तो फॉर्मूला के हिसाब से आंसर होता है n a रेज टू n माइनस 1. n की जगह पे लिखेंगे -3, a की जगह पे लिखेंगे 2, 2 के पावर में है n माइनस 1, तो वो हो जाएगा -3 -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, ये पावर क्या हो जाएगा? -3 -1 इज सेम एज -4. दैट इज सेम एज व्हाट? दिस इज -3 एज इट इज. ये जो है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1/2⁴. अगर मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो वो माइनस में से प्लस हो जाएगा. हाँ, यस, -3 -1 इज -4. आई थिंक ऐड लिखा. इज इट ओके? यहां से ये स्टेप सबको समझा? यस, वेरी गुड. चलो, आता है, मैथ्स आता है. ठीक है. -3 डिवाइडेड बाई 2⁴ क्या होता है? 2⁴ इज 8, राइट? 2⁴ 8 होता है ना? यस और नो? 2⁴ इज 8, यस और नो? हाँ, वेरी गुड. चलो, कोई जाग रहा है, जाग रहा है. 2⁴ का मतलब आपको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -3/16. यस, ठीक है. समझा ये सम कैसे सॉल्व किया हम लोग ने? उसी फॉर्मूला को यूज किया हमने. सो एक फॉर्मूला और सम फटाफट से हो जाता है. ओके, आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा हूं या फिर थोड़ा भी फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज मुझे बताना. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे. ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है. हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a वाज सेम एज n a रेज टू n माइनस 1. यहां पर डिवाइड करता है x माइनस a. यहां पर x माइनस a नहीं है, तो हमें थोड़ा काम करना होगा और x माइनस a तक पहुंचना होगा. उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखता है. एक्स क्यूब माइनस ये 125 क्या होता है? 125 क्या 5 का कोई रिलेटिव है? 125 125 और 5 का कुछ रिलेशन है क्या? 125 एंड 5 क्या कुछ रिलेशन है? यस, इट इज 5 का क्यूब. 5 क्यूब इज 125.
यस और नो? सिमिलरली यहां पर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर, 25 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। आप देखोगे ना तो मैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दैट फॉर्मूला। सो मैं एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन तक लेके आया, बट मुझे चाहिए नीचे एक्स माइनस ए। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को, यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है मैं बड़े से लिखता हूं, न्यूमरेटर इज एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, उसको मैं डिवाइड करता हूं एक्स माइनस 5 से, और बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करता हूं। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 5 से डिवाइड कर दिया बैलेंस करने के लिए, है ना। इसीलिए मैं यहां पे इक्वल लिख सकता हूं बिकॉज मैंने बैलेंस किया है, जितना मैंने ऊपर डिवाइड किया उतना ही मैंने नीचे भी डिवाइड किया, हेंस द रेशियो इज सेम। इज इट ओके? मैंने यहां पे क्या किया और क्यों किया? बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से मुझे चाहिए था x माइनस ए, दैट इज x माइनस 5, तो मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। आई कैन डू दिस सिंस आई कैन डू दिस, वापस से भैया आप जीरो से डिवाइड भी नहीं कर सकते हो। अगर आप यहां पे बोल रहा हो ना x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड क्यों कर पाए? बिकॉज माई x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। मैं क्यों कर पाया? बिकॉज x माइनस 5 नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए कर पाया ना। नॉन जीरो क्यों है? बिकॉज x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5 बट वो उसको इक्वल नहीं है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा बिकॉज अब इजी हो गया चीजें। अब मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को न्यूमरेटर को भी दूंगा, डिनोमिनेटर को भी दूंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, ये होगा x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 5। भाई ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बता दो फटाफट। ये न्यूमरेटर बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर इज द फॉर्मूला। चलो जी लगाएंगे फॉर्मूला और बताएंगे। ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा? फॉर्मूला लगाओ। n की जगह पे क्या है न्यूमरेटर में? यहां पर n की जगह पे क्या है? चलो चलो जल्दी जल्दी, फॉर्मूला कंपेयर करो यार। क्या हो गया, सो गए कि मेरा नेटवर्क बंद हो गया? नहीं नहीं, नेटवर्क तो चल रहा है। हाँ नेटवर्क तो चल रहा है, आप सो गए। चलो यार जागो, संडे। n की जगह पे क्या है? नो सर, अच्छा आंसर इज 75, फाइनल आंसर। न्यूमरेटर इज 75, मुझे सिर्फ n का वैल्यू चाहिए था यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे n का वैल्यू इज 3, a का वैल्यू इज 5, अगर n 3 है तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई, बट वेरी गुड। हाँ सतबीर जी वेरी गुड, यू गॉट द आंसर, डायरेक्टली आंसर बताया आपने मुझे, वेरी गुड। उसी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर में n का वैल्यू है 2, a का वैल्यू है 5, अगर यहां पर 2 है तो पावर में लिखेंगे 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आएगा 75, डिनोमिनेटर में आएगा 10, फाइनल आंसर इज 7.5। समझा सबको इस लिमिट का सॉल्यूशन कैसे निकाला हमने? एक ही फॉर्मूला को बार बार अप्लाई कर रहे, बट सिचुएशन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। 3 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 रेज टू 1 कैसे निकाला गया? ठीक है, वेरी गुड। फिर आपको भी करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भी मुझे आंसर देना है। एट द एंड आई विल लेट यू सॉल्व द क्वेश्चन, तब मुझे पता चलेगा कि सच में कुछ समझा कि नहीं, बट फॉर्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। इफ यू सी यहां पर अब फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है नहीं, बट हम लोग इसको थोड़ा सोचते हैं कि भाई यहां पर अगर डिनोमिनेटर में x की जगह पे 1 रखा तो आंसर नहीं आने वाला है ना। बिकॉज अगर x की जगह पे 1 रख दिया तो 1/0 प्लस 2/0 दोनों नॉट डिफाइंड। बट हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, उसके बारे में सोचता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। सो कैन आई राइट दिस इज सेम एज लिमिट
x टेंड्स टू 1, दिस इज 1 बाई, इसको लिखेंगे x माइनस 1 को एज इट इज रख देते हैं, प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग कुछ तो कर सकता है, इसको तो कुछ कर सकता है, इसको तो कुछ कर सकता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है, यानी कि इफ आई हैव a बाई बी प्लस c बाई डी, सो इसको ऐड कैसे करते हो, तो इट इज सेम एज ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ये सबको पता है, यस तो चलो वही कर देता है, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट वे, है ना। अदरवाइज मैं कुछ फैक्टर सोच रहा था बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से ऐड कर देता हूं। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो सामने की तरफ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 1 माइनस एक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में वो दोनों चीज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं यार, न्यूमरेटर 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 क्या हो रहा है, न्यूमरेटर हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, सिंप्लीफाई करता है, लिमिट नहीं रखेंगे, पहले सिंप्लीफाई करता है। सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 2 है उसका ब्रैकेट ओपन करता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज प्लस 2x प्लस 2। ये राइट है, इज इट राइट? हाँ बोल रहा है, कौन, किसने हाँ बोला? आस्था जी, इट शुड बी -2 ना, जागते रहो। बस मैं बीच बीच में मिस्टेक इसीलिए करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा भाई x माइनस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई अब न्यूमरेटर क्या बन रहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इट इज x माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स 1, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, तो भाई ये 1 और ये है, यहां पर है -2, तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज, 1 माइनस 2 इज -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये जो चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, that is same as 1 square minus x square, that can be written as 1 minus x into 1 plus x. Yes or no? Yes. तो मैं यहां पे वो लिखता हूं, it is 1 minus x 1 plus x। न्यूमरेटर भी कुछ तो स्पेशल है, न्यूमरेटर भी कुछ तो स्पेशल है यार। न्यूमरेटर को मैं क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स जो है ना उसमें से भी मैं -1 कॉमन लेता हूं, तो वो बनेगा x माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज। यहां पे मैंने दो चीजें की है, इस स्टेप से इस स्टेप तक मैंने न्यूमरेटर से भी -1 कॉमन ले लिया, और ये जो 1 माइनस एक्स है उसमें से भी मैंने -1 को कॉमन ले लिया। ये दोनों -1 कॉमन लेना सबको समझा? -1 को कॉमन लेने से क्या होगा कि भाई साइन जो है वो बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। यस सर, थर्ड स्टेप वंस अगेन, ओके, थर्ड से फोर्थ की सिर्फ थर्ड, यानी कि ये देखो 1 से 2, इसको मैं 1 नाम देता हूं, यहां से यहां इसको 2 नाम देता हूं, इसको 3, सो ये वाला आपको चाहिए, करेक्ट प्रतीक्षा जी? हाँ, थर्ड टू फोर्थ, अच्छा 1 2 3, हाँ मतलब सही, मैंने सही पकड़ा, ओके ओके जी, ओके जी। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं प्रतीक्षा जी, न्यूमरेटर जो है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, उसमें से मैं हर किसी से एक माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो क्या बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर में से माइनस बाहर चला गया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। ये प्लस 2x जो है वो प्लस था, उसमें से एक माइनस बाहर चला गया तो ये -2x हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस माइनस साइन को अगर मैंने अंदर दे दिया तो ये -x स्क्वायर बन गया वापस से,
और ये माइनस इंटू माइनस वापस से प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां से माइनस वन है, उसमें से मैंने एक माइनस बाहर ले लिया तो वो बन जाएगा प्लस वन। यू शुड ऑब्जर्व कि माइनस साइन वापस से देने पर आपको प्रीवियसली जो था ना वो मिलना चाहिए। क्या वो मिल रहा है प्रतीक्षा जी? ये माइनस एक्स स्क्वायर, यस, सो इसका मतलब इस तरीके से हमने माइनस बाहर निकाला। सिमिलरली यहां पर जो है वन माइनस एक्स, उसमें से भी मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूं। माइनस बाहर निकालना यानी कि माइनस वन को बाहर निकालना। ठीक है, सो अगर मैंने वन में से माइनस वन बाहर निकाला तो वो हो जाएगा माइनस वन, है ना। ये जो वन था अब वो माइनस वन बन जाएगा बिकॉज उसमें से मैंने माइनस वन को बाहर निकाला। अब ये जो माइनस एक्स जो है उसमें से अगर मैंने माइनस वन को बाहर निकाला तो वो एक्स बन जाएगा। मैंने सिर्फ आगे पीछे लिखा था, और ये वन प्लस एक्स एज इट इज है। समझा प्रतीक्षा जी? ये और ये दोनों क्यों सेम है? बिकॉज अगर आप इस माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापस ऊपर वाला मिल जाएगा। यस, देखो यहां पर देखो ये माइनस है जिसको मैंने माइनस वन लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस वन का कैंसिल हो गया। उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये जो न्यूमरेटर है वो किसी का तो फॉर्मूला है ना। न्यूमरेटर किसी का तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भाई? न्यूमरेटर किसका फॉर्मूला है? न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन किसका फॉर्मूला है? इट इज, यस इट इज वेरी गुड अजीज फातिमा जी। एक छोटा सा मिस्टेक किया, इट इज एक्स माइनस वन का स्क्वायर, है ना। इट इज एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना। सो क्या हो गया भाई? उसके साथ साथ यहां पर x माइनस वन एक बार, x माइनस वन दो बार, तो उसको मैंने स्क्वायर लिख दिया, वन प्लस एक्स। आप अब समझ पा रहे हो कि भाई मैं इतना सब कुछ मगजमारी क्यों कर रहा था? बिकॉज आई वॉन्टेड टू कैंसल दिस टू। कैन आई कैंसल एक्स माइनस वन का स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला? दोनों में जो ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर है मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं ना? क्यों कर सकता? बिकॉज माई एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस माई एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम लोग उन दोनों को कैंसिल कर सकता है। सो बचा क्या? बचा सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू वन, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स। ये क्या होगा भाई? इसका वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? लिमिट रख दो, आंसर क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या होगा? अब लिमिट रख दो ना, अब तो परेशानी नहीं है, अब तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो रहा है ना, तो सीधा सीधा वैल्यू रख दो, क्या आएगा आंसर? हाँ जी, वैल्यू क्या आएगा? लिमिट रख दो, x की जगह पे वन, अब वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स है। इट इज हाफ, यस इट इज हाफ। सो गिवन क्वेश्चन जो था उसका आंसर आएगा हाफ। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने यहां पर सिंप्लीफाई किया पहले उसको, और फिर एट द एंड कैंसिल आउट करके वैल्यू लेके आए हाफ। ठीक है, लिमिट्स के अंदर हम लोग यही करते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली देखा होता ना कि भाई x की जगह पे वन रख दो, तो मैं लिखता नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड, आंसर इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी लिमिट सॉल्व कर रहे हो तब गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी आंसर नॉट डिफाइंड आता है तब उसको बोलो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट का